मेंटल पर्सनालिटी की, उनकी उम्र जो है एक मिडिल एज की है। उनका ये कहना है कि मेरी बच्चियां जो हैं वो अब टीनेज से भी ऊपर आ गई, मतलब एक अच्छे एज में जवान हो गए हैं मेरे बच्चे, और मेरी उम्र भी हो गई ठीक ठाक, और मैं एक ऐसे गुनाह में आज भी इंडल्ज हूँ, एक ऐसे गुनाह के एडिक्शन में जिससे मैं आज भी बाहर नहीं निकल सका। आज भी मैं बाहर नहीं निकल सका, और बहुत अफसोस होता है बार बार मैं वो कुछ क्यों कर लेता हूँ। अब देखो, इस बात से तुम्हें क्या अंदाज़ा लगता है कि एक इंसान जो गुनाह छोड़ने की कोशिश कर रहा है और वो छोड़ते छोड़ते इतना वक्त गुजर चुका है उसका कि उसके बच्चे भी जवान हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस गुनाह से वो बाहर नहीं निकल सका है कि सोचने का मकाम नहीं है। तो एक ऐसा एडिक्शन, एक ऐसी लत और एक ऐसी चीज़ में अपने आप को क्यों डाल रहे हो जिससे तुम्हें बहुत परेशानी हो निकलना कल को। तो इसलिए इस गुनाह से, अच्छा एक और चीज़ जो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है कि जब तुम जवान होते हो, जब हर एतबार से तुम यंग हो और तुम्हारे अंदर जोश है, जुनून है, ताकत है, विल भी तुम्हारा मजबूत है, अज़म भी, इरादे भी मजबूत है, तो अगर आज तौबा करोगे और आज गुनाह से रुकना चाहोगे तो रुक पाओगे। लेकिन अगर ये आदत, ये हैबिट लंबी होती चली गई, 10 ईयर्स 15 ईयर्स होती चली गई, और कल जब तुम एक एज क्रॉस कर जाओगे, आफ्टर 40-45 जब पहुंच जाओगे, फिर जब गुनाह छोड़ना चाहोगे तो तुम्हारा जो विल पावर है, जो तुम्हारा अज़म है, जो डिटर्मिनेशन है, वो भी वक्त के साथ कमज़ोर हो जाएगा। उसमें भी वो शिद्दत और वो ताकत नहीं रहेगी जो जवानी में थी। इसलिए आज तौबा करो मेरे भाई, आज तौबा करो, आज इन गुनाहों से बाहर निकलो, और इस चीज़ को समझो कि अडल्ट्री, फॉर्निकेशन, ज़िना एक ऐसा गुनाह है जिससे इंसान रूहानियत से तो बहुत दूर हो जाता है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लूज़ कर दिया। मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि हज़रत शबली रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर थे, हज़रत अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह, वो बहुत बड़े फ़कीह थे अपने ज़माने के, हज़ारों हज़ार मुरीद थे उनकी। लेकिन देखो, इबरत की बात है, मैं बहुत मुख्तसर शॉर्ट में आपको बताऊं कि जब वो कहीं जा रहे थे, किसी गैर महरम खातून पे उनकी नज़र पड़ती है, उस नज़र को वो नहीं हटाते हैं, उस लड़की को वो देख लेते हैं जी भर के, और फिर वो लड़की ईसाई थी, फिर वो शादी का प्रपोज़ल रखते हैं, फिर उनका सारा दीन उनसे छिन जाता है, उनको कुरान याद था, हदीस याद थी, वो सब कुछ भूल जाते हैं, और बहुत कड़ी आजमाइश में फिर बाद में शबली रहमतुल्लाह अलैह अप्रोच करते हैं और वो फिर वापस आते हैं। ये सारी चीज़ें, तो मेरा ये कहना है कि ये जो गुनाह है ना, ये गुनाह आज के ज़माने का सबसे बड़ा फितना है मेरे भाई। इंटरनेट पे हर एक चीज़, हर एक क्लिक पर अवेलेबल है, तुम एक क्लिक करो और सारा गंद तुम्हारे सामने है। लेकिन तकवा का तकाजा यही है कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बाद भी अल्लाह के लिए तुम उस गुनाह को छोड़ दो, अल्लाह के लिए उस खातून से जो तुमने मेंटेन किया हुआ है हराम रिलेशन, उसको तुम छोड़ दो, उस रिलेशन से तुम बाहर निकल जाओ। अच्छा, अब एक और चीज़ सोचो कि जैसे मान लो जिस इन्वायरमेंट में आप काम करते हो, अगर मान लो वो खातून वहीं पर आती जाती हैं, या वो लड़का जिससे तुम से बातचीत थी, फ्रेंडशिप थी, वो सब कुछ वहीं पर है, और तुम तो देखो, इसमें जो है आजमाइश है, ये टेस्ट है, ये टेम्पटेशंस हैं। दिल चाहेगा, नफ्स करेगा, तुम्हें पुराने ख्यालात, पुरानी बातें, पुराने डेट्स और वो सब कुछ तुम्हें याद आ सकते हैं। लेकिन देखो, ये चीज़ें जो है प्रैक्टिस, जब तुम सब्र करना सीखोगे ना, सब्र करोगे तो इंसान सब्र कर पाएगा। जब ये अटेम्प्ट लोगे, कोशिश करोगे अपने आप को रोकने का, तो रोक भी पाओगे। लेकिन अपने आप को बस यूँ छोड़ दो, मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी एंड शी इज़ रेडी, वाई टू गिव अप, क्यों? लेकिन देखो मेरे भाई, इस बात को समझ लो कि ये लज्जत बहुत फ़ानी है, बहुत वक्ती है, लेकिन ये लज्जत तुम्हें ऐसी चीज़ का एडिक्शन दे रही है जिससे कल तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे, बहुत अफसोस करोगे। अच्छा, एक सिचुएशन और लेता हूँ मैं।